बाद नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 115। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। नाम के अनुरूप वह कुब्जा ही प्रभावित हुई, किससे? स्वभाव से भी। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब तक क्या होता था? नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। अब कुब्जा जब उनको साथ में देखती तो मारने दौड़ती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। चोंच से उसको मार मार कर राधा की कलगी भी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उनसे दूर भागता था और वह नीलकंठ उसके साथ रहना चाहती थी। वह किसके साथ रहना चाहती थी? नीलकंठ के साथ रहना चाहती, और वह नीलकंठ से दूर भागता था और नीलकंठ उससे दूर भागता था। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। इसी बीच क्या हुआ था? राधा ने 2 अंडे दिए थे और वो उसको अंडों को पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया। जैसे ही उसको पता चला कि इसने किसके पास 2 अंडे हैं, तो उसने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ढूंढ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। अब इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब इससे कोलाहल से भी, राधा की दूरी से भी बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का क्या मतलब? उसकी खुशी का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। कई बार तो क्या हुआ? वह जाली के घर से ही भागा। कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से पुचकार कर मैंने उतारा। जहाँ से लेखिका ने उसको पुचकार कर उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा बैठा। मेरे दाना देने पर वह सदा की बाती पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था। जैसे उनको दाना देती थी, वो पंखों को फैलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था। और उनकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। उसकी चाल में भी थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। वह आशा करती थी कि सब में मेल हो जाए, मतलब सब लोग एक साथ रहें। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार से बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर मुझे संदेह हुआ, मतलब उसने नीलकंठ को बुलाया लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला, तो उसको उनके न उठने पर उनको संदेह हुआ, मतलब डाउट हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है, मतलब क्यों का उत्तर तो वह मिल ही नहीं सका है। न कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला, न उसको उनकी शरीर पर भी कोई चोट का चिन्ह नहीं मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार से उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं में बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा को निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रहती थी। नीलकंठ के नहीं होने पर राधा भी किसी कोने में बैठी रहती थी। वह कई बार भागकर लौट आया था। अब वह प्रतिष्ठा के भाव से, मतलब कई बार क्या हुआ था, वह भाग भी गया था और लौट के भी आया था, लेकिन इस बार क्या हुआ था, वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार